मैट्रिक्स। लो टापरो लास्ट टाइम करते को क्यों बताओ दें कितो तैयार हो कितो नहीं हो मन भी के बारे में विशेष चर्चा भी दो ताकि एकदम परफेक्ट हो को नहीं हो भी के बारे में भी थोड़ी सूचना तार से ले लियो। आवे सारे टॉपिक में कोई बच्चा का डाउट चाह रही है भी के बाद में विद्युत धारा चालू कर दिया आप आवेशक प्रवाह की दर क्या कहलाती है विद्युत धारा। यहां तक हो गया था आई बराबर क्यू बटे टी। मैंने ये भी बता दिया कि धारा के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम क्या है एम्पियर। इसलिए विद्युत धारा का मात्रक भी कौन है एम्पियर। कल हमने कुछ विशेष चर्चाएं की थी कुछ हमने प्रतीक चिन्ह पढ़े थे कि कौन कौन सी चीज का कौन कौन से प्रतीक चिन्ह पेपर वाला बार बार पूछ लेता है उनमें हमने क्या क्या पढ़े जस्ट एक बार रिवीजन दे रहा हूं फिर उससे आगे की चर्चा विशेष करते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था सबसे पहले एक बड़ा एक ही छोटा मतलब ये क्या है सेल एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा। अब ये क्या बन जाएगी बैटरी दोनों कंप्लीट है। फिर इनके बाद हमने कुछ और पढ़ा जिनमें मैंने पढ़ाया था वोल्ट मीटर आगे एमीटर गैल्वेनोमीटर खुली कुंजी बंद कुंजी ये सबको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ उसके अंतर्गत होता है। फिर हमने प्रतिरोध के कुछ पढ़े थे उसके बाद भी कुछ पढ़ा प्रतिरोध में एक हमने बल्ब भी बनाया था धारा नियंत्रक भी बनाया था और संधि बनाई थी और क्रॉसिंग बनाई थी एक संधि बनाती थी एक क्रॉसिंग बनाती थी। ये विशेषता चर्चाएं चलती हैं। अब ध्यान देना एक वैज्ञानिक आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन वो ये बताता है कि आवेशक प्रवाह की तरफ तो विद्युत धारा है यहां तक तो एम्पियर बता चुका था लेकिन अभी भी लोगों के बीच में दो मतभेद हो रही। लोग कभी के विद्युत धारा जो घरेलू बिजली है बा चलती है जो घरेलू बिजली है विद्युत धारा और एक आसमानी बिजली है दोनों अलग अलग हो। लोगों को मान लो आज भी आई है क्या दो चीज और दोनों की है अलग है लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन अब बात सिद्ध कर दी। 1752 में क्या हुआ बाद में दो चीजों की परिभाषाएं आएंगी। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करता है तूफानी रात में जैसे तूफान चल रहे हैं ये देखता है कि आसमान में बिजली चमक रही है और एक फैसला करता है अगर आज बारिश सुबह तक नहीं रुकी तो सुबह मैं बिजली पर प्रयोग करना स्टार्ट करूंगा। उसने क्या किया कि सुबह तक बारिश चलती रही उसने एक पतंग बनाई और पतंग बनाई बिना कागज वाली प्लास्टिक की और उस पतंग को रेशम के क्या कर दिया धागा बांध दिया उसको उड़ाना स्टार्ट कर दिया। पतंग थोड़ी उड़ती है और जहां वो उड़ती है उसका आखिरी कोना लेता है धागे का उस पर एक चाबी बांध देता है। थोड़ी देर पतंग को उड़ाता है चाबी को नहीं छू रहा अभी केवल धागे को छू रहा है। थोड़ी देर बाद चाबी को जैसे ही छूता है उसको करंट आता है और करंट आता है तो उसे ये पता लगता है कि आवेशों का स्थानांतरण यहां भी हो रहा है और ये वही बिजली है जो घर में बनती है। ये कोई अलग नहीं है ये वही बिजली है जिसको हमने घर में बनाया है। थोड़े दिन तो मामला ठीक चला लेकिन थोड़े दिनों बाद स्थितियां चेंज होने लगी। लोगों को ये लगा कि ये तो 29 साल का था बेंजामिन फ्रैंकलिन उस टाइम कि एक छोटी उम्र का व्यक्ति है। अगर कोई छोटी उम्र को आदमी अगर ढंग से काम कर सी तो 20 से जका बड़ा वैज्ञानिक है कट्ठा न कटा बाकी तो दिक्कत आई सी क्योंकि छोट क्यों काम कर रहा है बड़ोड़ा बैठी है तो दिक्कत बहुत बड़ी है। भाई विज्ञानी भी काम करना चालू करो भाई कहो नहीं ये जो आवेश है ये आवेश गमन कर ही कौन सके ये आवेश यहाँ ही कौन सके। मैं खुद आवासित कर श्याम 3 वैज्ञानिक आते हैं तीनों जर्मनी के वैज्ञानिक है और तीनों ने ये प्रयोग किया और प्रयोग इतना खतरनाक है कि जब आप अगर इसको चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि तीनों ने जैसे ही
चाबी को छुआ, तीनों को करंट से मौत हो गई है। यानी ये बिजली इतनी भयंकर है, आसमानी बिजली इतनी भयंकर है कि उसमें धारा बहुत तेज है। अब तीनों की मौत एक सवाल बन गई ना कि ये जो घरेलू धारा है और आसमानी जो धारा है क्या सही में अलग है। वापिस इसी चीज पर चर्चा हुई, वैज्ञानिकों में ऐसे चलता रहा। थोड़े दिन बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम वेल्गो। ये बताता है कि जरूरी नहीं कि जीवित चीजों में ऐसी चीजें हो, करंट जीवित चीजों में हो, मरी हुई चीजों के अंदर भी करंट आ सकता है। और उसने प्रयोग किया मेंढक पर। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जो ये कहता है कि तू वेल्गो है, तू बायोलॉजी का है, बायोलॉजी से संबंध ही नहीं है विद्युत धारा का। विद्युत धारा रियल में फिजिक्स नहीं है, विद्युत धारा रियल में केमिस्ट्री है। और एक वैज्ञानिक आता है केमिस्ट्री का, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने जो खोज की वो पेपर वाला पूछ लेता है, जिसका नाम है वोल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली बैटरी किसने बनाई थी? वोल्टा ने। इसलिए बैटरी की हमेशा क्या लिखाता है? वोल्टेज। क्यों आता है? क्योंकि वोल्टा ने ये बताया। वोल्टा ने क्या किया कि तांबे के कुछ तार लिए और जिंक के कुछ तार लिए, दोनों प्लेट बना दी, उनके बीच में नमक से भिगा हुआ कपड़ा, नमक का पानी है, उससे में डबो के पानी को भिगाया और बीच में एक बना दिया, और पहली बार बैटरी का निर्माण कर दिया। और ये वो बैटरी थी जिसके कारण चीजें एक साथ कैपेसिटर के रूप में संग्रहित थी। ते काम करियो, ओ पंखो है ना, इसे कैपेसिटर काटो, बिका दोनों तार काटो और बिका अंदर दो, चेक करो गाने पट पट की आवाज आ रही है, तो मतलब वो संधारित है, वो ऊर्जा इकट्ठी कर रही है। तो इसी तो अपना कुछ ही को नहीं, आप पतंग उड़ायो, पतंग से आयो करंट, लेकिन एक सेकंड बाद में वो करंट है गड़े बिन डाट रहा गड़ा। आप आ डाटना काम कौन कराना चालू करया? वोल्टा। उसने पहली बार बैटरी को ये बताया बैटरी में विद्युत धारा को हम रोक भी सकते हैं, बाद में भी काम ले सकते हैं, ऐसा इसने बनाया। इसलिए जो पहला सेल है, आपसे पूछ ले पहला सेल किसने बनाया? वोल्टा ने बनाया था। लेकिन अभी भी चर्चा वही चल रही है कि फिर वो लोग मरे कैसे, और ये फ्रैंकलिन है ये बच कैसे गया था? ऐसा क्या हुआ था कि आसमानी बिजली जब रेशम से आवेश गमन करते हुए चाबी के पास आते हैं तो व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हो गई? अब यहां से एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिसका नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। सारे जानते हैं इसको क्योंकि बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, इसके थॉट आते हैं बहुत बारी। थॉमस एडिसन, इसका मुख्य निर्माण आप सब जानते हो। बल्ब का निर्माण किसने किया था? बल्ब किसने बनाया था? थॉमस ने। और इसके लिए बहुत आते हैं कि 1000 बार इसने बल्ब का प्रयोग किया, 1000वीं बार सही किया था इसने, 1000 बार तो ये बल्ब बना ही नहीं पाया था। इसने क्या किया? अपनी खुद की कंपनी खोली, कंपनी बना दी है के अंदर एक पावर स्टेशन बनाता है। पावर स्टेशन मतलब जहां अपने विभाग में बोला तो बिजली विभाग बना दिया, वो एक बीच से बिजली सप्लाई करना चालू कर दियो चार मेरो। लेकिन बाद धारा कौन सी है? डीसी। ब्रांच मैनेजर कौन किन बनायो? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला वापिस कर रही है बात कि देखो सर ते गलत कर रहे हो, ये अब जो बिजली बना रहे हो खराब है। इससे पहले 3 लोगों की मौत हो चुकी है वैज्ञानिक। तो काल नहीं कोई चिपके मर गया तो कहा कि कंपनी मेरी है, ज्यादा ज्ञान मन भी ना दे, ढंग की बात है ये। तो एक काम कर, ब्रांच मैनेजर रिजाइन करके खुद की कंपनी खोलूंगा। आज दुनिया के बीच में बेहतरीन युद्ध हुआ है, करंट धारा युद्ध। मैंने कहा था धारा युद्ध, पेपर में आता है ये धारा युद्ध। ये 1884 में किस किस के बीच हुआ? थॉमस एडिसन और टेस्ला के बीच। दोनों ने क्या किया? एक ने कहा एसी बढ़िया, एक ने कहा डीसी बढ़िया, दोनों को प्रभावित करवा दिया। और जब देखा गया कि डीसी थोड़ी दूर तक तो संभव है, उसके बाद नहीं चलेगी डीसी, लेकिन एसी है वो लंबे समय तक चल सकती है। और इस चीज का बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं क्या? आप एक काम करना, ते नॉर्मल जो तार है, अगर एसी डीसी में नहीं हो ना तो आपने जो मोबाइल को एडेप्टर आवे ना, भी वो काम है डीसी ने एसी में चेंज करवानो अंदर। अगर वो नहीं होवे, आगू ते केवल पिन का तार छिलो, बस तार गाल दे, मोबाइल में सीधे गाल के देखो लाइट कितनी देर चलाओ थे, फोन कितनी फाड़ जी हो, क्योंकि डीसी तारा ले रहे हो। इसका काम किसका है? उसका बीच में जो लगा है वो एसी वाला है, वो चाहता है कि 50 वोल्ट चाहिए ना, तो वो ताने अगर बिन 220 वोल्ट भी दे रहे हो वो 50 ही चेंज करके देसी तान भी वो काम है वो।